तो पहले समाचार में हमको पीएम मित्र के बारे में बात करनी है। एक इम्पॉर्टेंट स्कीम है और हाई प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ से सिविल सर्विसेज के 26 के प्रीलिम्स में क्वेश्चन एमसीक्यू के रूप में आ सकता है, या मेंस आंसर राइटिंग में जीएस 3 का जो आपका पेपर है वहाँ पर जो आंसर राइटिंग है उसमें आप पीएम मित्र के बारे में या तो कुछ लिख सकते हैं या सीधे सीधे इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इंपॉर्टेंट स्कीम है और अच्छे से हमको इसको पढ़ना है। हर सीरियस एस्पिरेंट जो इस एग्जाम को लेकर कंसिस्टेंसी और ईमानदारी के साथ में प्रिपरेशन कर रहा है उसको पीएम मित्र स्कीम के बारे में अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। तो ये तो इंपॉर्टेंस हो गया इस बात का कि क्यों इसको करंट अफेयर के तौर पे पढ़ना है। अब सवाल ये कि आखिर ये न्यूज़ में क्यों है, पीएम मित्र स्कीम में ऐसी क्या खास बात है, ये न्यूज़ में क्यों है, तो पहले वो डिस्कस करते हैं और फिर हम लोग इस स्कीम को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो समाचार है, पीएम लेड द फाउंडेशन ऑफ कंट्रीज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल विजन एंड अपैरल पार्क इन मध्य प्रदेश धार। अब ये जो मैंने लंबी सी लाइन पढ़ी है, प्राइम मिनिस्टर मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पार्क, ये बेसिकली ये जो मित्र वर्ड यहाँ पे यूज किया गया है इसका फुल फॉर्म है। मित्र क्या है? मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पार्क, इसको शॉर्ट में मित्र बोला गया है और क्योंकि सेंट्रल की स्कीम है इसलिए प्राइम मिनिस्टर का नाम साथ में लगा हुआ है। तो बेसिकली इस स्कीम के तहत में अभी डिटेल में पढ़ेंगे, मगर आप जैसे कि इसमें आपको समझ में आ ही रहा है कि टेक्सटाइल की बात हो रही है, अपैरल की बात हो रही है, यानी कि कपड़ा उद्योग जो है उससे रिलेटेड ये स्कीम है। एंड इस स्कीम के तहत में डेडिकेटेड क्लस्टर या सेक्टर्स बनाए जा रहे हैं जहां पे कपड़ा उद्योग को लेकर डेडिकेटेड मैन्युफैक्चरिंग और बाकी सारे काम किए जा सकें। अलग अलग क्षेत्रों में भारत के इस तरीके के डेडिकेटेड पार्क्स या फिर डेडिकेटेड सेक्टर क्षेत्रों को ओपन करना है। तो उसी तरीके का जो पहला आपका डेडिकेटेड पार्क है, प्राइम मिनिस्टर ने उसकी आधारशिला मध्य प्रदेश के धार में रखी है। और इस तरीके के कुल मिलाकर 7 जो है आपके एस्टेब्लिशमेंट्स बनकर तैयार होने हैं, या फिर फिलहाल के लिए यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स, जिनको जिम्मेदारी दी गई है पीएम मित्र स्कीम को पूरा इंप्लीमेंट करने की, उन्होंने इस तरीके के 7 मेगा पार्क्स बनाने का अप्रूवल अभी दिया है। उसमें से जो पहला वाला पार्क है वो मध्य प्रदेश का एक जिला पड़ता है धार, वहां पर उसका फाउंडेशन स्टोन जो है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा रखा गया। तो ये अपना समाचार है जिसके चलते पीएम मित्र स्कीम जो है वो न्यूज में बनी हुई है। अच्छा, ये जो 7 प्लस जो आपके इस तरीके के क्लस्टर्स ओपन करने की अप्रूवल टेक्सटाइल मिनिस्ट्री की तरफ से मिली है, कहाँ कहाँ पे खुल रहा है? तो एक तो हमने देख लिया कि मध्य प्रदेश के धार में बन रहा है। इसके अलावा एक तमिलनाडु के विरुधनगर में है, एक तेलंगाना के वारंगल में है, एक गुजरात के नवसारी में है, एक कर्नाटक के कालबुरागी में है, एक उत्तर प्रदेश के लखनऊ में है और एक महाराष्ट्र के अमरावती में है। तो मेजरली अगर आप देखोगे तो लगभग लगभग आपका पूरा का पूरा साउथ, ईस्ट, वेस्ट और सेंट्रल इंडिया, सेंट्रल प्लस आप यूपी बिहार का इलाका भी जोड़ सकते हैं। चले बिहार तो ईस्ट में आ जाएगा, वेस्ट यूपी वगैरह का क्षेत्र वगैरह जो है, इतने पूरे इलाके को ये 7 जो 7 पार्क्स हैं उनकी मदद से कवर किया जा रहा है। ये तो मुश्किल है कि यहाँ से ये पूछा जाए कि भाई नाम वगैरह जो है कि तमिलनाडु में कहाँ पर आपने पार्क ओपन करना है, नवसारी में कहाँ पे आपने पार्क ओपन करना है, ये तो खैर नहीं आएगा। मगर ये जरूर पूछा जा सकता है, इस तरह से एमसीक्यू बनाया जा सकता है कि जो पीएम मित्र स्कीम है, इस पीएम मित्र स्कीम के तहत में जो आपके डेडिकेटेड क्लस्टर्स बनाए जाने हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री को लेकर, वो किन किन राज्यों में खुल रहा है। तो अपने को नाम याद रखना है, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, गुजरात, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र, इन 7 राज्यों में फिलहाल ये पार्क्स वगैरह ओपन हो रहा है। इसके अलावा जो लोकल इन स्टेट्स की पीएससीज हैं वहां पे पूछा जा सकता है कि भाई हमारे राज्य में ये पीएम मित्र स्कीम के तहत में डेडिकेटेड पार्क कहाँ पे ओपन किया गया है। तो उसके लिए फिर आपको जिस जिस स्टेट के आप हो, कम से कम उस स्टेट का नाम आपको उस स्टेट के उस जिले का नाम आपको याद रखना है। जैसे तमिलनाडु में विरुधनगर का नाम या बाकी करस्पॉन्डिंगली जितने भी दूसरे नाम है वो आपको याद रखने पड़ेंगे। तो ये अपना हो गया समाचार। एक तो यहीं से क्वेश्चन बन सकता है कि प्राइम मिनिस्टर ने ये जो पहला आपका पीएम मित्र का जो पार्क बनना है इसकी आधारशिला कहाँ पर रखी है, तो जवाब हो जाएगा धार में। इस तरीके के कितने आपके पार्क्स बनने हैं डेडिकेटेड, जवाब हो जाएगा 7 बनने हैं। किन किन स्टेट्स में बनने हैं अभी हम लोगों ने नाम देख लिए, और स्टेट स्पेसिफिक अगर एग्जाम्स की तैयारी करना है तो अपने अपने स्टेट में किस किस शहर में खुल रहा है उसका नाम याद रखिए। एंड लास्टली कि ये पूरी स्कीम जो है पीएम मित्र कौन चला रहा है, इसका जवाब हो जाएगा यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स इसको चला रही है। अब ये अपना समाचार है। आप डेडिकेशन के साथ में पीएम मित्र स्कीम क्या है उसके बारे में बात करते हैं, देखना है सर। तो ये जो पीएम मित्र स्कीम है इसका फुल फॉर्म क्या है? प्राइम मिनिस्टर मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन्स एंड अपैरल स्कीम। ठीक है, ये नाम अपने को याद रखना है। पीएम मित्र स्कीम का फुल फॉर्म क्या है? प्राइम मिनिस्टर मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन्स, यहीं से समझ में आ रहा है, मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन्स एंड अपैरल स्कीम, ये अपनी पीएम मित्र स्कीम का पूरा नाम है। इस स्कीम के तहत में किया ये जा रहा है, जैसा मैंने आपको बताया कि ये पूरी स्कीम चलाई जा रही है आपकी टेक्सटाइल मिनिस्ट्री के द्वारा। उन्होंने फिलहाल 7 मेगा टेक्सटाइल रीजन्स जो हैं या जिनको आप पार्क्स कह सकते हैं उनका अप्रूवल दिया है। तो ये जो पार्क्स हैं इनको देश के अलग अलग हिस्सों में 7 जगहों पर स्टैब्लिश किया जाना है।
अब ये जो पीएम मित्र पार्क हैं जिनको एस्टेब्लिश किया जाएगा, इसके लिए एक स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाया गया है। स्पेशल पर्पस व्हीकल का मतलब है एक स्पेशल बॉडी बनाई गई है जिसके लिए स्पेसिफिक कानून पास किए गए हैं और उसको फिर पावर्स दी गई हैं कि इस स्कीम से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो सब कुछ आपने इंप्लीमेंट करानी है, आप इसके सर्वे सर्वा हो। और ये जो स्पेशल पर्पस व्हीकल है, ये जो बॉडी है, इट विल बी ओन्ड बाय सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स इन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। पीएम मित्र स्कीम जो है, इसके तहत में क्या हो रहा है, भारत के 7 अलग अलग हिस्सों में मेगा पार्क्स बनाए जा रहे हैं एंड ये मेगा पार्क्स टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर फोकस करेंगे। अब इन मेगा पार्क्स को डेवलप करने के लिए और अच्छे से इस यहाँ पर जो आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं इस स्कीम के रिस्पेक्ट में उनको चलाने के लिए एक स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाया जा रहा है, या एक इस तरह से कह सकते हैं एक लीगल बॉडी बना के तैयार की गई है जो ये सारी चीजों को देखेगी। इसके लिए स्पेसिफिक कानून पास किए गए एंड इसके तहत में इस स्पेशल पर्पस व्हीकल या फिर एसपीवी को स्पेसिफिक पावर्स दी गई हैं ताकि ये पूरी स्कीम अच्छे से इंप्लीमेंट की जा सके। अच्छा, इस स्पेशल पर्पस व्हीकल में सेंट्रल गवर्नमेंट की भी अपनी हिस्सेदारी है, स्टेट गवर्नमेंट की भी अपनी हिस्सेदारी है और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में इसको ऑपरेट किया जाएगा, यानी कि प्राइवेट सेक्टर को भी इसमें शामिल किया जाएगा क्योंकि अल्टीमेटली मैन्युफैक्चरिंग आपने करानी है तो प्राइवेट सेक्टर को आपको इसमें लेकर आना ही पड़ेगा। तो प्राइवेट सेक्टर को भी इसमें शामिल किया जाएगा और फिर उसके बाद पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में इसको चलाया जाएगा। तो एसपीवी बेसिकली क्या देखेगी कि वो सारी फैसिलिटीज जो देने का वादा सरकार ने किया है वो फैसिलिटीज दी जा रही है या नहीं दी जा रही, उसके बाद में प्रॉपरली यहाँ पे काम चल रहा है या नहीं चल रहा है, कल को कोई समस्या आ जाती है, कोई इश्यूज बनता है तो उनको सॉल्व करना है एंड मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक अच्छा इन्वायरमेंट देना है। यहाँ से आपका जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में आपका जो मैन्युफैक्चरर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि उसने अपनी मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर शुरू करनी है, जॉब्स उसको यहाँ पर देना है, एक सर्टेन स्टैंडर्ड का जो भी अपना कपड़ा या टेक्सटाइल है उसको बनाना है और उसके बाद में फिर उसकी फर्दर या तो भारत में खपत होगी या फिर बाहर उसको एक्सपोर्ट किया जाएगा। अब हर एक जो आपका पीएम मित्र पार्क बन रहा है, ये जो एक बार फिर से पूरा नाम पढ़ता हूं, मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन्स एंड अपैरल पार्क या फिर पीएम मित्र पार्क जो हर एक बनकर तैयार होगा उसमें कुछ स्पेसिफिक एलिमेंट्स रहने वाले हैं। सबसे पहले तो एक इंक्यूबेशन सेंटर बनाया जाएगा। इंक्यूबेशन सेंटर का मतलब है कि अगर आपके पास में कोई आइडिया है तो उस आइडिया को फर्दर डेवलप कैसे करना है, उस आइडिया को लेकर अगर आप मैन्युफैक्चरिंग करना चाह रहे हैं, कल को कोई इशू आ जाता है तो उस इशू को कैसे डील करना है और फर्दर आप उस आइडिया को डेवलप करने के साथ साथ उसमें और क्या क्या चीजें हो सकती हैं, सरकार कैसे आपकी मदद कर सकती है, कहां आपको सपोर्ट लग सकता है और किस तरह से आप अपना जो है पूरा शुरू कर सकते हो बिजनेस यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग वगैरह। अगर लोन का कोई इशू आ रहा है या कोई और समस्या आ रही है तो कैसे उसे डील करना है, ये सारी चीजें जो है इंक्यूबेशन सेंटर में डील की जाएंगी। तो हर एक जो आपका पीएम मित्र पार्क है उसमें एक इंक्यूबेशन सेंटर बनाया जाएगा। एक कॉमन प्रोसेसिंग हाउस होगा जहां पे मैन्युफैक्चरिंग वगैरह करने के बाद और फर्दर आपने अपनी टेक्सटाइल की फिनिशिंग करनी है, कुछ स्पेसिफिकेशंस हैं जिसके लिए आपको लेट से स्पेसिफिक मशीनरी की जरूरत है और उसके बिना आपका जो कपड़ा है वो इंटरनेशनल मार्केट में लेट से कॉम्पिटिटिव नहीं है या उतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं है। अब प्रॉब्लम यह है कि वो प्रोसेसिंग के लिए आपको चाहिए कुछ स्पेसिफिक मशीन्स और वो बहुत महंगी आती हैं, वो आप अफोर्ड नहीं कर सकते, आप छोटे मैन्युफैक्चरर हो। तो ऐसी कंडीशन में आपके लिए एक स्पेशल प्रोसेसिंग हाउस बनाया जाएगा जहां पर आप एक सर्टेन फीस पे करोगे या जैसा भी व्यवस्था रहेगी और उसके बाद में फिर वहां पर आप अपनी प्रोसेसिंग कर फाइनल प्रोडक्ट बना सकते हो, उस लेवल का बना सकते हो कि वो इंटरनेशनल मार्केट में जो है कॉम्पिटिटिव हो जाए। इसके बाद में एक कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट बनाया जाएगा। ऑब्वियस ही बात है, अगर आप यहाँ टेक्सटाइल की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो तो अलग अलग तरीके के ट्रीटमेंट जो है कपड़े के साथ में पूरी प्रोसेस शुरू से लेकर एंड तक जो होती है उसमें करना पड़ता है, तो उसके लिए ट्रीटमेंट प्लांट की जरूरत पड़ती है। ये भी महंगा पड़ता है, कई बार मैन्युफैक्चरर्स उतना अच्छा ट्रीटमेंट प्लांट बना नहीं पाते, कपड़े की क्वालिटी पर असर पड़ता है, तो उस चीज को भी यहाँ पे हैंडल किया गया। और इसके अलावा जितनी भी आपकी टेक्सटाइल से रिलेटेड आपकी फैसिलिटीज होती है मैन्युफैक्चरिंग में या फिर और उसके दूसरे एस्पेक्ट्स हो गए, डिजाइन सेंटर्स, टेस्टिंग सेंटर्स, ये सारी चीजें, ये सारी व्यवस्थाएं जो है आपको यहाँ पर दी जाएंगी और आपसे एक्सपेक्ट किया जाएगा कि अच्छे से अच्छा, बेहतर से बेहतर कपड़ा जो है आप यहाँ से मैन्युफैक्चर करें और उसको बाहर भेजें। इंप्लीमेंटेशन कैसे कराया जा रहा है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पूरी स्कीम ओवरऑल कौन देख रहा है इसको, ये पूरी स्कीम जो है चलाई जा रही है टेक्सटाइल मिनिस्ट्री के द्वारा। मगर हर एक स्टेट में जो स्पेशल पर्पस व्हीकल के तहत में आपने की जो पीएम मित्र पार्क स्टैब्लिश किया है, तो ये स्पेशल पर्पस व्हीकल या एसपीवी जो है ये इसका पूरा इंप्लीमेंटेशन हर एक पार्क का करवाएगा। 7 आपके अगर ये बनाए गए हैं पार्क्स तो इस तरीके की 7 एसपीवी या स्पेशल पर्पस व्हीकल्स को बनाया गया। An SPV owned by the center and state government will be set up for each park, which will oversee the implementation of the project। वही मैंने जो बात बोली कि ये हर एक जो आपका पार्क है उसके लिए एक एसपीवी और वो पूरा का पूरा जो प्रोजेक्ट है उसका इंप्लीमेंटेशन ये लोग देखेंगे। सर्वे सर्वा उस पार्क में एसपीवी रहने वाला है या एसपीवी में जो भी लोग रहेंगे वो रहेंगे। Development capital support. The Ministry of Textiles will provide financial support in the form of development capital support up to rupees 500 crore per park to the park SPV। अब ये जो स्पेशल पर्पस व्हीकल है, इस हर एक स्पेशल पर्पस व्हीकल को मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स क्या कर रही है, 500 करोड़ रुपए का फंड दे रही है और इस फंड को नाम दिया गया है डेवलपमेंट कैपिटल सपोर्ट। जैसे जैसे आपका ये पार्क डेवलप होगा, इसको और अच्छे से डेवलप करने के लिए और एफिशिएंटली काम कराने के लिए
और यहाँ बेहतर से बेहतर मैन्युफैक्चरिंग कराने के लिए ज़रूरी है कि जितने भी आपके ये टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर्स हैं इनको यहाँ पर लाया जाए। और अगर कोई उद्यमी है, कोई अगर आपका इंटरप्रेनर है जो शुरू करना चाहता है इस तरीके की व्यवस्था, उसको भी इसमें शामिल किया जाए। तो कई बार पैसे की कमी पड़ती है, कई बार आप सरकार जो है उससे सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, आप या फिर लोन्स की लेने की ज़रूरत पड़ती है, और लोन्स आसानी से मिलते नहीं हैं। तो इस तरीके के लोगों को सपोर्ट करने के लिए, ताकि पूरा पार्क अच्छे से डेवलप हो सके, जल्दी से जल्दी डेवलप हो सके, 500 करोड़ का डेवलपमेंट कैपिटल सपोर्ट दिया गया। इससे स्पेशल पर्पस व्हीकल अगर चाहे तो इसकी मदद से अपने पार्क को और एफिशिएंट बना सकता है, मशीन्स खरीदना चाहे तो वो खरीद सकता है, डेवलपमेंट के लिए क्या करना है वो कर सकता है, और इसके अलावा अगर किसी एंटरप्रेनर की मदद करनी है तो वो भी किया जा सकता है। इसके अलावा एक कॉम्पिटिटिव इंसेंटिव सपोर्ट CIS, कॉम्पिटिटिव इंसेंटिव सपोर्ट CIS करके के तहत में 300 करोड़ रुपए हर एक पार्क को दिए जाएंगे, या फिर यूं बोलना चाहिए कि 7 या 21 लगभग 2100 करोड़ रुपए जो हैं सातों पार्क्स के ऊपर खर्च किए जाएंगे। एंड इसकी मदद से भी कोशिश यही रहेगी कि जितना जल्दी हो सके आपकी पूरी की पूरी प्रोसेस का इंप्लीमेंटेशन कराया जा सके, जो जो जरूरी चीजें हैं, क्योंकि अल्टीमेटली पैसे के बिना तो कुछ चलता नहीं है। तो इस 300 करोड़ रुपए में जो भी आपका सामान है, जो भी इंपॉर्टेंट रेलिवेंट चीजें हैं, ली जा सके, अपना पार्क जल्दी से जल्दी शुरू किया जा सके। Most importantly, convergence with other schemes. Convergence with other government of India schemes shall also be facilitated in order to ensure additional incentive to the master developer and investor units. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि टेक्सटाइल से रिलेटेड भारत सरकार की जितनी भी दूसरी स्कीम्स हैं, या फिर भारत सरकार की ऐसी दूसरी स्कीम्स जिसके साथ में टेक्सटाइल सेक्टर को जोड़ा जा सकता है, या फिर इस पूरे PM मित्र पार्क को जोड़ा जा सकता है, ताकि ज्यादा एफिशिएंट रिजल्ट्स निकल कर आए, तो वो सारा कन्वर्जेंस भी जो है फैसिलिटेट किया जाएगा, ताकि जो भी एडिशनल इंसेंटिव्स आपको देने हैं वो सारे दिए जा सकें मास्टर डेवलपर और इन्वेस्टर यूनिट को। मास्टर डेवलपर और इन्वेस्टर यूनिट ये सब बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग के तहत में आ जाएंगे, जो सब लोग उस पार्क में मैन्युफैक्चरिंग कर रहे होंगे। अब ये पूरी की पूरी जो स्कीम चलाई जा रही है, जो स्पेशल पर्पस व्हीकल की मदद से आपने 7 पार्क बना दिए, मैन्युफैक्चरिंग शुरू करा दी, लगभग 500 और 300 800 करोड़ रुपए आप हर एक जो पार्क को दे रहे हो, तो लगभग 5600 करोड़ रुपए के करीब आप जो है सातों पार्क्स पे कुल मिला के अभी तक खर्च कर रहे हो, और सारी चीजें हो रही हैं। इस सब चीजों को करने के पीछे की वजह क्या है, टेक्सटाइल सेक्टर के ऊपर स्पेसिफिकली ध्यान देने का रीजन क्या है? तो सबसे पहला रीजन है कि इसकी मदद से हमारा जो लॉजिस्टिक्स का कॉस्ट है वो कम हो जाएगा। अभी क्योंकि टेक्सटाइल की जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है भारत में, वो बिखरी हुई है, वो अलग अलग जगहों पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब एक जगह आपका प्लांट लगा हुआ है, वहां से आपने मैन्युफैक्चरिंग कर लिया, अब उसके बाद में आपको अल्टीमेटली उसको सप्लाई करना है, और सप्लाई करके आपका एंड जो यूजर है उस तक पहुंचाना है, मार्केट वगैरह तक पहुंचाना है। बीच में जो ये रास्ता है, यहाँ पर आपका जो कॉस्ट है वो बढ़ जाता है, सप्लाई करके मार्केट तक पहुंचाना और ये सारी चीज़ें, क्योंकि प्लांट्स अलग अलग जगहों पे बने हुए हैं, कई बहुत रिमोट एरियाज में बने हुए हैं, कई जगहों पर आपका ये काम जो है छोटे लेवल पर चल रहा है, जैसे बुनकर वगैरह जो है वो इस सारे काम को कर रहे हैं, तो उनके लिए फिर ये जो कॉस्ट होता है ट्रांसपोर्टेशन का, लॉजिस्टिक का, वो बढ़ जाता है, तो एंड यूजर को सामान महंगा मिलता है, वो खरीदता नहीं है, तो ये पूरा का पूरा सेक्टर जो है सफर करता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट काम जो होगा PM मित्र स्कीम के तहत में, ये जो आपका पार्क है, या इनको ऐसी जगहों पर बनाया गया है जिससे कि आपके मार्केट, चाहे डोमेस्टिक मार्केट हो और स्पेसिफिकली आपके जो इंटरनेशनल मार्केट्स हों, इनका एक्सेस जो है वो आसान हो जाए। या फिर यूं बोलना चाहिए कि ये पार्क जो है रेल की मदद से, रोड की मदद से और वाटरवेज की मदद से जहां पे पॉसिबल हो, इनको जोड़ा जाएगा, ताकि जल्दी से जल्दी आपका सामान बंदरगाहों तक पहुंचाया जा सके एक्सपोर्ट के लिए, और बाकी जो मार्केट्स, जो आपके मेन इंपॉर्टेंट सेंटर हैं कपड़े के व्यापार के, जहां से फिर अलग अलग जगहों पे डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वहां तक जल्दी पहुंचाया जा सके, कम कॉस्ट में पहुंचाया जा सके और एफिशिएंट तरीके से पहुंचाया जा सके। अगर ये होने लगेगा तो इससे हम जो है ना सिर्फ इंडिया में हमारे कपड़ों की रेट कम होगी, बट साथ ही साथ हम पूरी दुनिया में जो है ग्लोबली कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे। क्योंकि जब एक बार आपका लॉजिस्टिक का कॉस्ट कम होता है तो इससे आपकी वैल्यू चेन अपने आप बढ़ती है। एक चीज आपने 50 रुपए की बनाई, आपने उसमें सोचा कि 15 रुपए का प्रॉफिट कमाऊंगा, कितने हो गए? लगभग 65 रुपीस। अब पता चल रहा है कि आपके 15 रुपए जो है उसको लॉजिस्टिक्स में लग गए, तो 75 80 रुपए का वो सामान हो गया। जिसने खरीदा है वो पता चला कि उसको 80 की जगह पे 90 में बेच रहा है, तो एंड यूजर को जो सामान है वो काफी महंगा पड़ रहा है। किसी तरह अगर इस 15 रुपए को कट करके 2 रुपए 3 रुपए 5 रुपए पे लाया जा सके, तो ये 90 की कीमत सीधे सीधे कम होकर 85 हो जाएगी और फर्दर कम हो जाएगी। लॉजिस्टिक्स का कॉस्ट जैसे जैसे कम होगा, हमारा सामान सस्ता होगा और ग्लोबल मार्केट में ज्यादा कॉम्पिटिटिव होगा, ज्यादा बिकेगा। और आज की तारीख में भारत का जो एक्सपोर्ट सेक्टर है टेक्सटाइल में, इसीलिए नहीं बहुत ज्यादा ग्रो कर पा रहा, क्योंकि हमारे लॉजिस्टिक्स कॉस्ट जो है वो बहुत ज्यादा है, एंड इसी के चलते अपना जो कपड़ा मार्केट है वो उस तरह से ग्रो नहीं कर रहा है जिस तरह से करना चाहिए। अब इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट बहुत बड़े लेवल पर जनरेट होगा। लगभग
ये जो सरकार जो इस तरीके के ये जो पार्क्स वगैरह बना रही है, इसके चलते जो उद्यमी आएंगे और ये अपने अपनी फिर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स यहाँ पे लगाएंगे और मैन्युफैक्चरिंग शुरू होगी, तो इस सब के चलते लगभग 70,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट सरकार उम्मीद कर रही है कि जनरेट यहाँ से किया जा सकता है, और उसमें लगभग 20 लाख लोग जो हैं इनके लिए इंप्लॉयमेंट जनरेट होगा। टॉप टू बॉटम लगभग 20 लाख लोगों का इंप्लॉयमेंट और 70,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट जो है सरकार यहाँ से एक्सपेक्ट कर रही है। साथ ही साथ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो आएगा, क्योंकि जब इस लेवल की आप फैसिलिटीज दोगे तो जो आपके बाहर के कपड़ा मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो मेजर आपके टेक्सटाइल वगैरह के मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो आएंगे और वो जब बाहर से पैसा लगाएंगे तो क्रूशियल आपका फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यहां पर पहुंचेगा। एंड द कॉम्पिटिटिवनेस, दिस क्लस्टर बेस्ड अप्रोच विल रिड्यूस द इंक्रीज वेस्टेज एंड लॉजिस्टिक कॉस्ट ऑफ द सेक्टर। वही बात की, ये पूरी प्रोसेस से लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगी और साथ ही साथ छोटे लेवल पर अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, इंडिविजुअली आप इसको अगर चला रहे हो कॉटेज इंडस्ट्री के तौर पर, या छोटी मोटी अगर आपने यूनिट डाल रखी है, तो वहां पर जो वेस्टेज होती है, स्पेसिफिक मशीन्स का इस्तेमाल होगा आपको स्पेसिफिक, जैसे कि हमने यहाँ पे बात करी थी कि हम लोगों ने यहाँ पे बात करी थी कि आपके पास में कॉमन प्रोसेसिंग हाउस मिल जाएगा, ट्रीटमेंट प्लांट मिल जाएगा। तो इस सब चीजों के चलते होना यह है कि आपका वेस्टेज जो है वो कम हो जाएगा। वेस्टेज कम होगा, सीधा सीधा मतलब यह है कि मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, और मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी तो फिर जाहिर सी बात है क्या, पैसा ज्यादा कमाओगे, पैसा ज्यादा कमाओगे तो इतना भी ज्यादा समृद्ध होगी, लोगों के पास में रोजगार ज्यादा आएंगे। तो ये सारी की सारी चीजें हैं, आपका वेस्टेज जो है वो कम हो जाएगा, लॉजिस्टिकल कॉस्ट जो है वो जो है आपकी कम हो जाएंगी, और इससे ओवरऑल आपकी कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगी। कंपनी का जो टेक्सटाइल सेक्टर है वो कहीं ना कहीं और ज्यादा मजबूत होगा। आज की तारीख में अगर हम लोग टेक्सटाइल सेक्टर की बात करें, इस पर इतना ध्यान देने की वजह इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि एग्रीकल्चर के बाद में ये सेकंड सेक्टर है जिसमें सबसे ज्यादा लोग जो हैं रोजगार में लगे हुए हैं। समझिएगा इस बात को कि टेक्सटाइल सेक्टर जो है भारत के वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल सेक्टर्स में से एक है। हालांकि जीडीपी में इसका जो कंट्रीब्यूशन है 2% से ज्यादा नहीं है, अकाउंटिंग फॉर मोर देन 2% ऑफ द टोटल जीडीपी एंड मोर देन 12% ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जीडीपी। इंपॉर्टेंट बात क्या आ जाती है, जीडीपी में लगभग 2% के आसपास कंट्रीब्यूशन है, 2% या उससे थोड़ा सा ज्यादा, मगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का लगभग 12% जो है अगर आप जीडीपी का देखोगे तो वो टेक्सटाइल सेक्टर से निकल कर आता है। इसके अलावा इसमें डाइवर्स वैल्यू चेन है स्प्रेड अक्रॉस फाइबर टू रेडीमेड गारमेंट्स। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डाइवर्स वैल्यू चेन का मतलब यह है कि कई सारे सेक्टर से जो है यहाँ पर या तो रॉ मार्केट या तो रॉ मटेरियल आ रहा है, या फिर सपोर्टिंग जो पूरा का पूरा मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस हो रही है, इसको सपोर्ट करने के लिए अलग अलग चीजें आ रही हैं। समझना, एक अगर किसान है उसने कॉटन उगाया है तो एक तो वो कॉटन जो है सीधा सीधा सप्लाई करेगा। इसके अलावा जो डाई मैन्युफैक्चरर्स होते हैं वो डाई इतना सप्लाई करेंगे। इसके अलावा कई सारे आपके केमिकल्स का इस्तेमाल जो होता है वो किया जाता है, तो केमिकल इंडस्ट्री वाले भी स्पेसिफिक केमिकल्स यहाँ पे सप्लाई करेंगे। अब केमिकल इसमें स्पेसिफिकली अल्कोहल का इस्तेमाल काफी ज्यादा होता है, तो अल्कोहल बनाने के लिए जो रॉ प्रोडक्ट है वो रॉ प्रोडक्ट फिर आपका जो है एग्रीकल्चर से जाके जुड़ता है, तो किसानों को और ज्यादा जो है आपको ऑर्डर्स वगैरह मिलेंगे कि भाई इतना मात्रा में हमको जौ या बाकी सारी चीजें जिनसे अल्कोहल बनता है वो सप्लाई करो। तो इस तरीके से अलग अलग सेक्टर्स जो हैं वो इनसे जुड़े हुए हैं, एंड आपकी जो सप्लाई चेन है, वैल्यू चेन जो है वो कई सेक्टर्स को जाके टच करती है। तो जितना ज्यादा आप टेक्सटाइल सेक्टर को मजबूत करोगे, ये सारे के सारे जो आपके अलग अलग सेक्टर्स हैं ये मजबूत होंगे और आपकी पूरी की पूरी वैल्यू चेन जो है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग होती चली जाएगी। ये कुछ फैक्ट बातें हैं जिसके चलते टेक्सटाइल सेक्टर इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जैसा कि मैंने कहा कि टेक्सटाइल सेक्टर जो है सेकंड लार्जेस्ट प्रोवाइडर ऑफ एम्प्लॉयमेंट है इंडिया में एग्रीकल्चर के बाद। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। ये यहां से यूपीएससी पूछ सकती है कि भारत में सबको पता है ये बात कि एग्रीकल्चर जो है उसमें सबसे ज्यादा लोग लगे हुए हैं, मगर एग्रीकल्चर के बाद वो कौन सा सेक्टर है जिसमें सबसे ज्यादा लोग लगे हुए हैं? तो टेक्सटाइल सेक्टर जो है वो आपका सेकंड सेक्टर है जिसमें सबसे ज्यादा लोग लगे हुए हैं। लगभग 45 मिलियन लोगों को डायरेक्टली और 60 मिलियन लोगों को इनडायरेक्टली एलाइड एक्टिविटीज की मदद से ये सेक्टर एम्प्लॉयमेंट देता है। बट इस सब के बाद में भी हम अगर अपनी आज की ग्लोबल पोजीशन देखें तो इंडिया 6 लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है टेक्सटाइल्स और अपैरल का दुनिया भर में, और पूरे अगर दुनिया की बात की जाए तो उसका लगभग 4% जो आपका ग्लोबल ट्रेड होता है उसका 4% टेक्सटाइल और अपैरल का हम कंट्रीब्यूट करते हैं। ये कंपैरेटिवली कम है, इसको और ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है, इसको और ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है। ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम है, इसको और ज्यादा इंप्रूवमेंट की जरूरत है अभी। और जैसे जैसे पीएम मित्र स्कीम आपकी आगे बढ़ेगी तो एक्सपेक्टेड यही है कि उसकी मदद से ये चीज़ बढ़ेगी। तो इंडिया की जो टेक्सटाइल सेक्टर है इट हैज़ अराउंड 4.5 करोड़ एम्प्लॉयड वर्कर्स इंक्लूडिंग 35.22 लाख हैंडलूम वर्कर्स अक्रॉस द कंट्री। ये फैक्टर भी आपने जो है याद रखना है, और इन सारी चीज़ों के चलते ये सेक्टर इंपॉर्टेंट हो जाता है, इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो अपने को ध्यान रखने हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या बनेंगे देख लेते हैं।
तो पहला क्वेश्चन तो यही बनेगा कि पीएम मित्र स्कीम को इंप्लीमेंट कौन करा रहा है, हमको याद रखना है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल करा रही है। इसके तहत में क्या किया जा रहा है, तो पीएम मित्र के नाम से 7 पार्क्स जो है वो बनाए जा रहे हैं, और ये 7 पार्क्स में क्या होगा, ये बेसिकली मेगा मैन्युफैक्चरिंग रीजन होंगे जहाँ पे टेक्सटाइल और अपैरल की मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर स्टार्ट टू एंड फोकस किया जाएगा। इनको इंप्लीमेंट कराने के लिए एक स्पेशल पर्पज व्हीकल बनाया गया, जिसमें भारत सरकार और जिस राज्य में ये आपके पार्क्स खोले जा रहे हैं वो उनकी हिस्सेदारी होगी, और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में इसको चलाया जाएगा। हर एक आपके मित्र पीएम मित्र पार्क में क्या होगा वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। इसके बाद में इसके अलग अलग एस्पेक्ट्स को हमने देख लिया, क्या सिग्निफिकेंस है वो हमने देख लिया। एंड लास्टली ये जो पूरा का पूरा आपका पॉइंट है कि पोटेंशियल क्या क्या है, तो GS3 मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी याद रखना है। और एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी बनता है कि भारत में एग्रीकल्चर के बाद में सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडर कौन है, तो वो आपका टेक्सटाइल सेक्टर है। भारत आज की तारीख में कौन से नंबर पर है मैन्युफैक्चरिंग में, 6 लार्जेस्ट है। एंड टोटल लगभग 4.5 करोड़ लोग जो है एम्प्लॉयमेंट में से जुड़े हुए हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट कितने के जुड़े हैं वो सारा डाटा भी आपके पास है, और इसकी मदद से आप कोड करके अच्छा जवाब जो है बना सकते हैं। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस न्यूज़। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं।